जिसने सींची जमीन वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। आरंभ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक शून्य था, एक खला थी। पशु, पेड़, पक्षी, समंदर, नदियां, पहाड़, गूंजते जंगल या बयाबान उजाड़, मरुथल या बस्ती, नेस्त न हस्ती, कुछ भी नहीं था। सूरज, चांद, सितारे, न नजर न नजारे, न बादल न बिजलियां, न फूल न तितलियां, न नर न नारी। न समय का आयाम, न क्षितिज न आसमान, न ज्ञाता न ज्ञान, न दृष्टा न दृष्टि, न बीज न सृष्टि, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक अंध शून्य, एक महा अंधकार। ऐसे में एक दैवीय शक्ति ने, जिसे बाद की पीढ़ियों ने ईश्वर के नाम से जाना, ब्रह्मांड का प्रथम बीज बोया। प्रकाश हो। जल पीछे हटे ताकि जल और थल अलग अलग बटे। जमीन पर कई तरह की घास हो और वन पलाश, ऐसे पेड़ जो फल दें और उनका बीज उन्हीं में निहित हो। समंदर में तैरने वाले जीव हों, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, पृथ्वी अपने बंचर पैदा करे, तरह तरह के पशु, और ये अपनी नस्लें खुद बढ़ाएं।
अंत में ईश्वर ने पंचभूत से आदिमानव की रचना की और फिर ईश्वर ने आदिमानव के निर्जीव शरीर में नथुनों द्वारा अपनी श्वास फूकी और मानव जीवंत हो गया। आदम, ये सारी सृष्टि हमने तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें हमने सृष्टि के लिए। तुम हर वृक्ष का फल खा सकते हो अतिरिक्त इस वृक्ष के। ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का। अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य भागेगा बुराई की तरफ। ये मेरा आदेश है, यदि इसका फल खाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और फिर ईश्वर ने देखा सबके जोड़े थे, पशु, पक्षी, जलचर, वनचर, मगर आदिमानव का कोई जोड़ा न था। आदिमानव अकेला था और शायद इसी कारण उदास था। सो ईश्वर ने उस पर एक गहरी नींद व्याप्त कर दी और जब वो बेसुध था तो उसी की एक पसली से ईश्वर ने नारी की रचना की।
मैं आदम हूँ, तुम मेरी ही अस्थि हो और मेरा ही मांस, इसलिए तुम्हारा नाम हव्वा यानी जीवन होगा, क्योंकि तुम सबकी आदि माता बनोगी। और मैं तुम्हें नारी कहूंगा, क्योंकि तुम नर में से ही निकली हो। हव्वा, ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का, लेकिन इसका फल कभी न खाना, क्योंकि इसका फल खाओगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। ये ईश्वर का आदेश है। हव्वा, हव्वा, तुम क्या किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? नहीं, हम सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, सिर्फ इस पेड़ का फल खाना मना है। ओह, जानती हूँ क्यों? ईश्वर का आदेश है। इसलिए कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाएगा और तब तुम खुद ईश्वर के बराबर हो जाओगी। मैं नहीं मानती। मत मानो, खाकर देखोगी तब पता चलेगा। आदम, आदम, तुम छुपे हुए क्यों हो? मुझे शर्म आती है। ऐसा कुछ किया जिस पर शर्म आए? मैं नग्न हूँ। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम नग्न हो? सुनो, तुमने ज्ञान वृक्ष का फल खा लिया क्या? मुझे इसने दिया जिसे आपने भेजा। मुझे सांप ने खाने को कहा। आज से ये भी होगा। तुम्हारे वंशज एक दूसरे पर इल्जाम रखेंगे। शाप है मेरा सांप पर कि हमेशा पेट के बल चलेगा और भूल चाहेगा। शाप है मेरा औरत पर कि हमेशा प्रसव पीड़ा उठाएगी और आज से सारे फैसले पुरुष करेगा।
और ये उसका मुंह देखेगी। श्राप है मेरा तुम पर कि हमेशा मेहनत करोगे, माथे का पसीना बहाओगे तो पेट की आग बुझाओगे। अच्छा होता यदि तुम इस वृक्ष का फल न खाते, तब तुम अमर हो जाते। लेकिन अब तुम मृतजीवी हो, जियोगे लेकिन मर जाया करोगे। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में वापस मिल जाया करोगे। और अब तुम में से कोई इस स्वर्ग में रहने का अधिकारी नहीं। वहां जाओ जहां कांटे हैं, पत्थर हैं और मेहनत। जिंदगी तुम पर बोझ बना दी है मैंने, लेकिन मेरा आशीष भी है कि फूलो, फलो और संतति बढ़ाओ। और मैं साथ रहूंगा तुम्हारे हर अच्छे कर्म में और सजा दूंगा हर बुरे कर्म की। अदन के स्वर से बाहर जाओ और निकलो यहां से जल्दी जल्दी, क्योंकि आग की तलवार तुम्हारे और हमारे बीच में गिरने वाली है। हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द, दर्द, दर्द। वो देखो, ईश्वर अच्छा। पीड़ा देता इसलिए? नहीं, उसने तुम्हें दिया। तुम ना होते, अकेली होती, क्या करती?
की भूख। भूख की आग। देखो, वो देखो। ये मोती क्यों? इसको बच्चा होगा। और मुझे? तुम्हें भी बच्चा होगा। तुम जैसा? शायद, या तुम जैसा। पीड़ा होगी? होगी, ईश्वर ने कहा। वो बुरा है, पीड़ा देता है। हम बुरे, आदेश नहीं मानते। तू अच्छा। तू भी अच्छी। वो भी अच्छा होगा। कौन? आने वाला। ऐ पैदा करनहार, ऐ ईश्वर, ऐ खुदा। हम सर झुकाते हैं तेरी मर्जी के सामने। दुख हमारी सजा है तो हो, पश्चाताप है तो मंजूर है, मगर दुख इतना न देना कि हम बर्दाश्त न कर सके। ये उसने हमें दिया। तो इसका नाम केन रखेंगे, यानी ईश्वर का दिया हुआ। ये तुम क्या करते? क्या बनाते? बलि वेदी। जिसने हमें पैदा किया, इतनी बड़ी दुनिया दी, उसके लिए हम बलि देंगे। केन, उसे रख दो। नहीं, खाना नहीं, वो तुम्हारा नहीं, वो ईश्वर के नाम हो चुका। तुम्हें दूसरा देंगे। केन, मैं और लाती हूँ। पर यह अच्छी बात नहीं। केन को समझ में आना चाहिए कि क्या उसका है और क्या उसका नहीं। बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। ऐ वो कि जो हमें सबसे प्रिय है, ऐ वो कि जिसने सबको पैदा किया, ऐ वो कि जो सबसे बड़ा है, हम तुझे याद करते हैं। हम तेरे नाम पर ये बलि लाए हैं। हमारी ये भेंट स्वीकार कर।
केन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, एबल को उठा रहा हूँ। उसे तंग मत करो, सोने दो। सोता ही रहता है हमेशा। एबल, केन, ये अच्छी बात नहीं। एबल को सताना, भेड़ों को तंग करना। कल से तुम मेरे साथ खेत पर चलोगे, जमीन से अनाज पैदा करोगे। भेड़ बकरियों की देखभाल एबल करेगा। सुबह तैयार रहना और चलना मेरे साथ। केन भाई, क्या हुआ इसे? टांगे तोड़ दी मैंने इसकी। अब कभी मेरे खेत में नहीं घुस सकेगी। तुमने किया? हाँ, जो भी मेरे खेत में घुसेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इसीलिए कहता हूं तुम अपनी भेड़ बकरियां संभाल के रखो। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आता है तो आता है, तुम्हारा क्या जाता है? मैं तुम्हारे खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देता हूँ, फिर ना कोई अंदर आ पाएगा और ना ही कोई बेचारा बेकार में जख्मी होगा। तुम अपनी फिक्र करो और मुझे नसीहत करने की कोशिश मत करो। पत्थर लगाने मुझे भी आते हैं। मैं तो बहुत बड़े इलाके के चारों तरफ पत्थर लगाने वाला हूँ। खेत भी उसी में होगा और जन्नत जैसा बाग भी। खुदा से मुकाबला करोगे? मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हारे सीने में दर्द क्यों होता है? तुम जाओ, अपनी भेड़ चराओ। मेरी जन्नत में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं होगी। ठीक है भाई, नहीं आने देना, पर अभी घर की जन्नत में तो चलो। वो जन्नत भी तुम्ही को मुबारक। लाडले भी तो तुम ही हो ना एबल। तुम जाओ, मैं यहीं पे सोऊंगा। खाल तो ले लो, रात को ठंड लगेगी। ये ठीक है, लेकिन इसे एहसान मत समझना। मेरी फसल तैयार होगी तो तुझे भी हिस्सा दे दूंगा। हो 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 हो, हट हट, हो हो हो, हट हट। माँ, माँ मुझे पानी देना। केन, केन, मैं जानती थी तू घर नहीं आएगा। तुझे खुले खुले खेत बहुत पसंद है। देख, इसीलिए मैं तेरा खाना यहीं पे ले आई। माँ, माँ अंदर नहीं जाना। क्यों? अंदर जाने से क्या होगा? केन भैया कहता है अगर कोई अंदर घुसा तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था माँ, ये तो कुछ समझता ही नहीं। आओ, अंदर आ जाओ। एबल, तुम भी आ जाओ।
नहीं माँ, मुझे डर लगता है। मुझसे? तुमसे नहीं, जो तुमने कमर में बांध रखी है उससे। अच्छा अच्छा, अब तू जा बाबा के पास, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा माँ। मैं जानती हूँ तू अच्छा है। हमें ये सारी नेमतें ईश्वर ने दी हैं। हमें शुक्र करना चाहिए, है ना? जब तेरी फसल पक जाएगी तो हम कुछ हिस्सा बलि में देंगे, फिर ईश्वर और ज्यादा देगा। एबल, जल्दी आओ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है। आता हूँ। बलि चढ़ानी है या अनाज को आग में झोंकना है? मैं इतनी मेहनत से पसीना बहा बहा के मर जाता हूँ और ये मेरी भेंट है, चढ़ा दें, फिर ईश्वर और देगा। तुम्हारा एबेल बहुत अच्छा है, इसके मन में विश्वास है। केन भी बहुत अच्छा है, इसके मन में भी विश्वास है। अपनी भेंट बलि वेदी पर रखो। केन, तुम भी अपनी भेंट रखो। ईश्वर ने केन की भेंट स्वीकार नहीं की। केन भाई!
जैन भाई, फसाद की सारी जड़ तुम हो। तुम नहीं थे, तुम माँ बाप का लाडला मैं था। बहुत अच्छे हो तुम, है ना? ऐसे ही पड़े रहो, तभी अच्छे लगोगे। हाँ? एबल, एबल उठ मेरे भाई, एबल उठ, जल्दी उठ। एबल उठ, मां बुला रही है। एबल, तुम्हारा भाई कहाँ है केन? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का पहरुआ हूं, पहरेदार हूं? केन, तुमने पाप किया है। वो जमीन साक्षी है जहां तुम अपने भाई का खून बहा कर आए हो। अब जमीन का भी शाप है तुम पर। अब जमीन तुम्हें उपज और भी कम देगी और तुम भागते रहोगे किसी भागे हुए की तरह और आवारा फिरोगे। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, नहीं, मेरी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा है मेरी सजा। अनजाने में मुझसे ये पाप हुआ है। ओ, जो माफ करने वाला है, मैं उससे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। सुनो केन, तुमने जो कहा हमने सुना, लेकिन तुमने अपने भाई की हत्या की है, इसीलिए हम तुम्हें दाग देते हैं। और हर वो मनुष्य जो अपने भाई की हत्या करेगा तुम्हारी तरह माथे पर दाग लेकर घूमेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई भाई की हत्या करे। ये तो एबल है, इसे क्या हुआ? एबल, एबल, एबल बेटे, क्या हुआ? ये उठता क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रहे हो? ईश्वर ने कहा हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाया करेंगे। एबल, लेकिन एबल, इसमें तो सांस नहीं है। इसकी सांस ईश्वर ने वापस ले ली। क्या इसकी सांसें ईश्वर वापस कर सकता है?
एबेल मर चुका है। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस ले लिया। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो हमेशा देने वाला है। पहले भी दिया, फिर भी देगा। ये दुनिया का पहला अपराध था। एक भाई ने एक भाई की हत्या की थी। आज भी जब कोई किसी की हत्या करता है तो दरअसल एक भाई ही भाई की हत्या करता है, क्योंकि हम सबका पूर्वज वही एक आदिमानव था। लेकिन आदिमानव की कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो शुरुआत है। फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। बाइबल की कहानियां प्रस्तुत करते हुए मदर टेरेसा ने कहा, Let us offer this beautiful gift to God and let us do it for the blessed glory of God
and the root of our people. We all learn the words spoken to us in the Bible. The Bible बाइबल ईश्वर की ओर से एक अनुपम उपहार है और इस उपहार का प्रसार हो ताकि ईश्वरीय प्रकाश फैले और मनुष्य जाति का भला हो। बाइबल का अर्थ ही है पुस्तक। ये पुस्तक दो भागों में बटी हुई है। एक ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक गाथाएं हैं और दूसरा न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम जिसमें ईसा मसीह का जीवन और उनके प्रवचन हैं। सो प्रस्तुत है पुराना नियम और पुराना नियम से बाइबल की कहानियां। आदि मानव आदम की संतति बढ़ी और केन और शेत के वंश फले फूले और एक बड़ा कबीला जैसा बन गया। और इस कबीले के लोग बिखरे बिखरे से परिवारों में बंटकर अलग अलग घरों में रहने लगे। मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और उसने अपनी सुविधा के लिए उपयोगी औजार विकसित कर लिए। चमड़े के वस्त्र बनने लगे, पत्थर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी बन गई। मगर इंसान ने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो था संगीत। विकास ने मनुष्य को खेती बाड़ी के लिए हल दिया, मगर इसी विकास की एक देन और भी थी और वो था अपराध। लोग सच्चे ईश्वर को भूल गए और तरह तरह की मूर्तियां बनाकर नकली खुदाओं की पूजा करने लगे और एक दूसरे को मार देना एक आम रिवाज हो गया। आदम के पुत्र शेत के वंशज नोहा की कहानी इन्हीं हालात में शुरू होती है। बीवी जी, पानी लाने हाम को जाना चाहिए था। बहुओं को भेजने की क्या जरूरत थी? मालूम नहीं बाहर राक्षस ही राक्षस हैं। हाम कहाँ है? हाम? हाँ बाबा। किसी दिन उठाकर ले जाएंगे ये लोग तुम्हारी बीवी सिला को। पत्थर मार के सर ना फोड़ दूंगी उनका। तुम चुप रहो।
आइंदा से ऐसा नहीं होगा बाबा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर वो सब लोग तो आपसे बहुत डरते हैं बाबा। बेटी सिला, कुदरत की सच्चाई यही है कि बुराई हमेशा अच्छाई से डरती है, मगर कब तक? किसी दिन इनकी हिम्मत बढ़ भी सकती है। ये लोग बुरे क्यों होते हैं बाबा? इसलिए कि अच्छे नहीं होते। और अच्छे क्यों नहीं होते? अच्छे इसलिए नहीं होते मेरी प्यारी सिला कि वो उसूलों को नहीं मानते। ये असूल क्या होते हैं? तू बहुत सवाल करती है। तेरा नाम सिला के बजाय सवालिया होना चाहिए था। हर वक्त सवाल करती रहती है। मगर बाबा, ये उसूल क्या होते हैं ये मैं भी जानना चाहता हूँ। बाबा रुको, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। तुम अपनी माँ को माँ समझते हो और बीवी को बीवी समझते हो। इसके उलट क्यों नहीं समझते? क्या चीज है जो तुम्हें रोकती है? इन दोनों में जो फर्क है और उस फर्क की जो समझ है, वही उसूल है। हम पाबंदी को माने, ये उसूल है। ना माने, ये बुराई है। बाबा के पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। बाबा, आप हर बात इतनी आसानी से कैसे समझा लेते हैं? बेटे, नजर साफ हो तो हर चीज साफ नजर आती है, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो काम पर चलते हैं। ये तांबे पर तुमने अच्छा काबू पा लिया। बाबा आदम होते तो तुम्हें बहुत शाबाश कहते। शैम, लकड़ी उठाओ और चलो। बाबा, बाबा, मगर इसके बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है। तुम्हारा सर पैदा होता है। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। लो पानी। बहुत अच्छा हुआ जेवन, तुम खुद आ गए। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। बैठो बैठो। मुझे बुलाने की जरूरत कहाँ पड़ती है नोहा। पेट की भूख अपने आप यहाँ ले आती है। बाबा, हम अपनी प्यारी सिला के लिए क्या लाए हैं? ये लो। आहा, कितना सुंदर है ना? जीवन चाचा, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मीठे बच्चे मीठे ही काम करते हैं। चला, इधर बैठ। ऐ सच्चे खुदा, भटके हुओं को राह बता, हम पर करम कर, हमें बचा, हमेशा नेक राह पर चला। हम तुझे आज भी नहीं भूले, हम तुझे आज भी याद करते हैं। हमें अपने नूर की रोशनी कर अता, ऐ सच्चे खुदा, आमीन। बाबा ने भेजा है आपको लाने के लिए।
जीवन चाचा, बाबा ने कहा है आज आप हमारे घर पर सोएंगे, मालूम? अच्छा है ना? तब तो बहुत प्यारी नींद आएगी बेटी। वो तो है। जीवन चाचा, बाबा, बचाओ, बचाओ, बाबा, वो लोग जीवन चाचा को उठा कर ले गए बाबा, और अक्षत ने मार डालेंगे। अरे बचा लो बाबा, अरे बचा लो। तू क्यों हमसे जुदा है? बोल, ये तेरा खुदा है। बोल, ये तेरा खुदा है। नहीं, ये मेरा खुदा नहीं है, ये पत्थर के भूत है। नहीं, ये मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा। जिंदगी देने की ताकत नहीं रखते हो तो जिंदगी लेने का हक किसने दिया है तुम्हें? हमारे खुदाओं ने। सच्चे खुदा ने कहा था कि भाई भाई का खून नहीं करेगा। तुम किन खुदाओं की बात कर रहे हो? ये खुदा, ये खुदा, ये खुदा। हाँ, इस अंधे को खुदाओं के ये बुत नजर नहीं आते। बुत ही नजर आ रहे हैं, खुदा नहीं। नूहा, नूहा, हम अपने खुदाओं की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे खुदाओं का हुक्म है। इन खुदाओं का? इन खुदाओं को तुमने अपनी सहूलत के लिए इजाद किया ताकि रंगरलियां मनाओ तो कोई रोके नहीं, अय्याशी की नापाक जिंदगी गुजारो तो कोई टोके नहीं। ये मत भूलो कि जिस सच्चे खुदा का बंदा मैं हूं वही तुम्हारा भी खुदा है। बुला सकता है तू अपने खुदा को, दिखा सकता है तू अपने खुदा को। देख, हमारे खुदाओं का करिश्मा देख। योगा, 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 योगा। तेरा बंदा बन जाएगा, आज नहीं तो मर जाएगा। तुम लोगों पर सच्चे खुदा का कहर टूटेगा। अब इसकी बारी, अब ये जाएगा, दंड पाएगा। क्या हो बाबा? तुम सब जाकर सो जाओ।
सुनो सुनो, वह समुंदर को बांध के लाएगा। उन कटोरों में भर के लाएगा जो इसका बेटा बना रहा है। बच्चों, काम करो अपना।
बेटे जल्दी करो, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। कश्ती बनाकर हमारे गांव को नाराज किया है। हम लोहा की कश्ती चला देंगे। चला दो, चला दो। हम कश्ती की सारी बंदिशें खोलो, जल्दी करो। खोल दो, दरवाजा बंद हो जाने दो, जल्दी करो। बाबा मगर हैन
सच्चा खुदा, राह भी तू है, मंजिल भी तू है, नोहा की कश्ती भी तू है, कश्ती का अल्लाह खुदा भी तू है, नोहा उसका खानदान और ये सब बेजुबान अब तेरे हवाले है। ऐ मेरे रहनुमा, ऐ मेरे खुदा, ऐ सच्चे खुदा। दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। पृथ्वी पर जल ही जल था, सब कुछ डूब गया। सिर्फ नोहा की कश्ती थी जो 150 दिन तक इस महासमुद्र पर तैरती रही। अंदर तो बहुत अंधेरा हो गया है। हाँ, और खिड़की खोलने का भी कोई फायदा नहीं। बाहर तो और भी ज्यादा अंधेरा है। बाबा, मेरे पास कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना दिया खुद उठाकर चलते हैं। ऐसा कौन सा जीव है? मैं तो किसी को बोला नहीं। आप भूले नहीं, मगर मैं 2 की जगह कितने सारे लाई हूँ। ये देखिए। जुगनू लाई हूँ। इतने सारे जुगनुओं से एक दिए जितनी रोशनी तो हो ही जाएगी। पानी कम हो रहा है। हाँ। कश्ती जमीन पर रुकने वाली है। हम बाहर जा रहे हैं। सुना, हम बाहर जा रहे हैं। देखा मेरे बच्चों, खुदा हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। खुदा बहुत बड़ा है। वो हमारे सब्र का हमारा इम्तिहान खुदा बहुत बड़ा है। फिर बहुत दिन गए और नोहा ने एक काक छोड़ा। इंतजार किया पर वो लौटा नहीं। बाबा, फिर नोहा ने जमीन की सुध लेने को एक फासला उड़ाया। मगर वो पानी में बहुत दूर दूर तक घूमकर लौट आई।
और फिर 7 दिन के इंतजार के बाद एक और फाख्ता उड़ाई गई। नहीं सिला, इस बार कबूतर तुम छोड़ो। बाबा वो देखो। जमीन पर हरियाली पैदा हो गई। कुछ ही दिनों में हम खुदा की मेहरबानी से फिर से जमीन पर चलते फिरते नजर आएंगे। ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। आकाश में एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ और ये इंद्रधनुष प्रतीक था खुदा और नोहा के बीच इस वचन का कि अब कभी सैलाब नहीं आएगा।
फसलें हंसी की, फसलें खुशी की मिली अपनी। नोहा के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी फले फूले और बढ़े और जमीन के बेशुमार हिस्से आबाद होते चले गए। शैम का वंश वृक्ष बढ़ा और फला फूला। जैपेत की पीढ़ियां भी बढ़ी और फली फूली। नोहा के सबसे छोटे बेटे हाम के 4 पुत्र हुए और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी सभ्यता की शुरुआत थी। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए तरह तरह के आविष्कार कर लिए। बोझ ढोने के लिए इंसान ने जो सबसे खूबसूरत इजाद की वो था पहिया। शिकार को दूर से मार देने के लिए इजाद हुआ तीर कमान। पक्के घर बनाने के लिए ईंट और ईंट पकाने के लिए भट्टी। ये पत्थर इजाद करके मनुष्य महाअभिमानी हो गया और इस अभिमान का साकार रूप बनकर आया नोहा का ही वंशज, दुनिया का पहला बादशाह निम्रोद। हम तेरे साए में रहें, तू कहे तो पहाड़ जमे, तू हुक्म करे तो दरिया बहें। हम हाजिर हैं, अब आप भी कुछ कहें। खामोश, सुनो 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 सुनो। ये नारा बीज है मेहनत का, मजदूरी का नहीं। ये नारा तरन्नुम है आजादी का, मजबूरी का नहीं। हैं हम खुश क्योंकि हम तुम सबको खुश देखना चाहते हैं, मगर तुम खुश हो नहीं सकते। तुम खुश हो नहीं सकते जब तक कि तुम्हारे दिलों में है बादलों का डर, बाढ़ का खौफ और फिर से डूब जाने का खतरा। और इसके खिलाफ हम सबको होना है तैयार, क्योंकि हम सब डूब चुके हैं एक बार, मगर अब और नहीं, नहीं किसी भी तौर नहीं।
आप सब मुंह फाड़े खड़े क्या हैं? कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। हैं? पानी का खौफ हम कब तक सहें? आपको कितनी बार कहें रियाया पर आपकी सरपरस्ती हो, मगर हम सबके पास एक एक कश्ती हो। हाँ ये ईंट कश्ती है, ये ईंट कश्ती है, मट्टी से बनाई, आग में पकाई, पत्थर इजाद किया है इंसान ने। इस ईंट से मीनार खड़े किए जा सकते हैं, इस ईंट से मीनार जोड़े जा सकते हैं, और इस ईंट से सर भी फोड़े जा सकते हैं। वहां उस जगह, उस टीले पर बनाएंगे हम मीनार, एक इतना ऊंचा मीनार जो आसमान के पार बादलों तक जाए और इंसान को पानियों पर हुकूमत करने वाला खुदा बनाए। है कोई जो नारा लगाए? हो हा, हो हा, हो हा, हो हा, हो हा, हो हा, हो हा। निम्रोद के लोगों, निम्रोद के लोगों, बादलों की गरज से न डरो, न भागो, इस गफलत की नींद से जागो। मरना है तो मर जाओ, मगर पहले मेरा ये काम कर जाओ। आसमान तक ये मीनार उठा दो कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें हर आसमानी आफत से बचा लूं, बेखौफ जिंदगी का नमूना दिखा दूं। काम हो ताकि दुनिया में हमारा नाम हो। जिस दिन जमीन की छाती पर यह मीनार खड़ा हो जाएगा, उस दिन इंसान खुदा हो जाएगा। हो तो आओ हम कमर बांधे कसम खाएं कि हमारी कौम ने ये मीनार बनाना है, और हो हा हमारा कौमी तराना है। हो हा, हो हा, हो हा। गुमराह बादशाह रियाया को गुमराह कराया। जुबान तराश दी जाती बस इतनी सी बात पर, अगर आप निम्रोद के बाप के भाई ना होते। ज़बानें काट देने से सच बदल नहीं जाते।
और सच क्या है? सच ये है कि तुम इन सब इंसानों के डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मीनार बनाकर तुम अमर हो जाना चाहते हो। तुम जैसे लोगों ने ही बाबा नोह की कश्ती का मजाक उड़ाया था, और आज तुम इंसानी तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हो। हट जाओ! हो हा हो हा हो हा हो हा हो हा हो हा। निम्रोद, भूल में बुराई माफ हो सकती है, गुरूर में खुदाई नहीं। तू आसमान पे सीढ़ियां बना रहा है, तेरा मुंह के बल गिरना यकीनी है। सुना के नहीं? सुना के नहीं? लुड़े, अरे इधर दो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे इधर दो, मुझे भगा मत, मुझे दे दो, मैं कह रहा हूँ। लुड़े, मुझे इधर दो। अरे भाग रहा है, इधर दो। अरे ये जन्नत निम्रोद की बनाई हुई है। ये मुझे इधर दो। अच्छा मुझे नहीं देगा? है, मैं तुझे मारूंगा, मैं कहता हूँ मैं तुझे मारूंगा। अरे अभी भी मुझे नहीं दे रहा है। खैर अब तू देख, मैं तुझे मारता हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी भाग रहा है। अच्छा लुड़े मुझे दे, मैं कहता हूँ मुझे दे, मैं कहता हूँ मुझे दे दो। खामोशी हो, खामोशी हो। तू क्यों चिल्लाता है? ना तू बाप है ना बादशाह। पर अब्बू के बाद तो बादशाह मैंने ही बनना है ना, क्यों अब्बू? हाँ, मगर हमारे बाद, और वो दिन आने में अभी बहुत वक्त है, इसलिए चुपचाप जाकर बैठो और हमारी नेमतों से अपना पेट भरो, और ये घटिया बातें सोचना बंद करो। ये मीनार बनेगा? ये आवाज सुनो, ओ हा ओ हा ओ हा ओ हा। कितनी भली लगती है ये आवाज, हमारे ख्वाबों की ताबीर है ये आवाज, इंसानी इतिहास की पहली तामीर है। आप लोग सब ये आवाज सुने, और आप लोग सब ये याद रखें कि आज निम्रोद की रियाया मीनार बना रही है, और निम्रोद इतिहास बना रहा है। इतिहास! एक बात पूछे? पूछें। जब मीनार पर यकीन है तो फिर ये कश्ती क्यों? मीनार एक तजुर्बा है और कश्ती एक हकीकत है। और दूसरी बात है कि अब हमें खुदा पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए हम अपना खुदा खुद हो जाना चाहते हैं। तुम्हें हम पर भरोसा है? नहीं, कश्ती पर है। इसलिए तुम हमारे इतने करीब हो। अगर कुछ हुआ तो हम सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। तुम आदम, मैं हव्वा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनो सुनो, क्या खुदा ने नोहा और उसकी नस्लों से वचन नहीं बांधा था, वादा नहीं किया था
कि अब वो कभी सैलाब नहीं भेजेगा, फिर तुम डरते क्यों हो? ये मीनार सबूत है इस बात का कि हमें खुदा के वचन पर विश्वास नहीं और निम्रोद को भी विश्वास नहीं, उसको इस मीनार पे भी विश्वास नहीं। अगर होता तो वो अपने लिए कश्ती नहीं बनवाता। क्या ये निम्रोद के महल में एक कश्ती है? उस मिस्त्री को बुलाओ जो मीनार बना रहा है, उसी ने निम्रोद की कश्ती बनाई है। क्या तुमने निम्रोद के लिए कश्ती बनाई है? क्या वो कश्ती निम्रोद के महल में है? देखो भाइयों, देखो। क्या हुआ? ये आवाज रुक कैसे गई? इसलिए कि आप आराम से सो सके। नहीं, इस जहां का पहला बादशाह होने की हैसियत से हम कहते हैं कि बादशाह ना तो खुद कभी आराम से सो पाएंगे और ना ही अपनी रियाया को सोने देंगे। का तराना जिसने बंद करवाया है, उस बदबख्त ने अपनी मौत को ललकारा है। बाबा नोहा ने कश्ती बनाई थी खुदा के हुक्म पर। ये मीनार हमारी कश्ती है उस पार उतर जाने के लिए, और इसे हम बना रहे हैं हमारे हुक्म पर, ताकि तुम सब निम्रोद की शान देख सको, खुदा बनता इंसान देख सको, और ये काम हो हा 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 हो हा। कल बेख्वाब थे हम और आज बेताब हैं हम, वो खबर सुनने के लिए जिससे रूह को तस्कीन हो, और हम हुक्म करें
कि दुनिया में एक नया दीन हो। सारे जहां को हमारा इंतजार है, मगर ये कछुए की चाल वाला मिंशा कहाँ है? जान की अमान हो तो मिंशा का कुछ बयान हो। लेटने और खड़े होने में वक्त बर्बाद मत करो, कुछ कहना है तो कहो। मीनार तैयार है, हुजूर का इंतजार है। और निम्रोद भी तैयार है, क्योंकि नया खुदा देखने के लिए उसकी रियाया बेकरार है। ओ हाँ, निम्रोद सा निम्रोद हमारा बादशाह। अच्छा मारा निम्रोद सा का नारा खत्म हुआ। अब हम आपको एक नया नारा देंगे, तरन्नुम का, खुशी का। हाँ हाँ मैं खुदा, हाँ हाँ मैं खुदा, हाँ हाँ मैं खुदा, हाँ हाँ मैं खुदा। मैं खुदा हम कहेंगे, तुम कहोगे हाँ हाँ तू खुदा, हाँ हाँ तू खुदा, 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 मैं खुदा, हाँ तू खुदा, मैं खुदा, हाँ तू 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 खुदा। निम्रोद इस जमीन का पहला बादशाह हुआ, और अब निम्रोद ऐलान करता है कि वो खुदा भी हुआ। आज के बाद बादलों पर हुकूमत होगी हमारी, और आसमान कदमों में होगा हमारे। है आसमानी खुदा। निम्रोद जमी का खुदा है, और अब तुम पर हमले का ऐलान करता है। ये बेमौसमी जलजला कैसा? सच्ची सी बच्ची सी कुकड़ी को मीनारा। क्या बक बक कर रहा है तू? दलेरी मलेरी ससे तो तारा। ससेसी बसेसी ककेकुम मिनारा, जलेरी मलेरी ससेसुम ससारा। इनुम सल्तिच मूनम, ससेसुम ससेरी ककेकुम किनारा, जलेरी मलेरी ससेसुम सरारा। खुदा ने सबकी भाषा में गड़बड़ पैदा कर दी। इसी वजह से इस मीनार को बेबल का मीनार कहा गया। बेबल के अर्थ ही होते हैं गड़बड़। लोग जो एक ही सभ्यता से जुड़े हुए थे बिखर गए, बंट गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए। इन्हीं लोगों से बाद में कई देश वजूद में आए और कई भाषाएं बनी। बिखर जाने के बाद मनुष्य जाति का दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सभ्यता के तौर पर विकास हुआ। अनेक देश बन गए और अनेकानेक भाषाएं।
फसलें हंसी